खबर, पीओके में पाक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक के बाद पीओके में लगातार जुल्म की खबरें सामने आई। पीओके में लोगों पर खुलेआम फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। खुलेआम ये फायरिंग, देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग परेशान हैं और ऐसे में पीओके की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। पीओके में बंद है, मूल वजह क्या है, इसके कारणों का हम पता लगाने पे जुटे हुए हैं। लेकिन पीओके में पाक सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करते हुए लोग आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। जिस तरीके से कश्मीर की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लोग परेशान हैं पीओके में। सरकार से अपील है, ध्यान दिया जाए उन पर। शहबाज सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। हालांकि विदेशी दौरे से शहबाज का कहना है कि 38 मांगों में से 36 मांगे हमने मांग ली है। हालांकि झूठ का पुलिंदा तो हमेशा से ही पाकिस्तान रहा है। अब क्या मांगे थी, क्या वाकई पूरी की गई है, जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन लोगों में गुस्सा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक के बाद पीओके में जुल्म हो रहा है, लोगों पर फायरिंग की जा रही है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लंदन में शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर राग, कश्मीर एक दिन आजादी हासिल करेगा, ये बड़ा बयान शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है। पीओके में हो रहे प्रदर्शन पर भी उनकी तरफ से बयान दिया गया। आपको बता दें कि लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की उनकी तरफ से अपील की गई है। पीओके में प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर उन्होंने बयान दिया है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हालांकि फायरिंग की गई है। लेकिन लंदन में शहबाज शरीफ ने ये कश्मीरी राग अलापा बाहर जाकर बोल रहे हैं कि मांगे मान ली गई है, फिर भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, फिर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कि कश्मीर एक दिन आजाद होगा, एक दिन कश्मीर को आजादी हासिल होगी। शहबाज शरीफ की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। पीओके में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन पर यह बयान दिया गया है। लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ लंदन पहुंचे हुए हैं और वहीं से बातें कर रहे हैं, वहीं से बातें की जा रही हैं उनकी तरफ से। बड़ी बड़ी नींगे हाके जा रही है कि क्या मांगे आपकी, 38 मांगे थी उनकी और 36 मान ली गई है। न केवल पाकिस्तान में बल्कि लंदन में जाकर, हालांकि कुछ तस्वीरें सामने आई थी जब वो ट्रंप से मिले थे, और ऐसे में अब वहीं से बयान दे रहे हैं। लोग परेशान हैं पीओके में कश्मीरी अर्थव्यवस्था को देखकर, और अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन लोगों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कारण है, मूल वजह क्या है, क्यों हालात बने पीओके में, लोग क्या मांग कर रहे हैं, और वो शहबाज शरीफ लंदन से ही राग आलाप रहे हैं? देखिए बिल्कुल प्रिया, ये एक लगातार ये आज का मसला नहीं है। पीओके में हम लगातार देख रहे हैं कि जो उस खित्ते में जो डेवलपमेंट हुई है पिछले आज़ादी के बाद से, वो ना के बराबर है। और हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जुल्म होता है पीओके में, उसको लेकर लगातार मांगे उठ रही थी। वहाँ पे उनकी 38 मांगे हैं जो उन्होंने रखी हैं, जिसको लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और आज उन्होंने पूरी तरह से पीओके को बंद रखने का कॉल दिया था, और इसकी एवज़ में वहाँ की सरकार इसको क्रश करने के लिए, कि वहाँ की जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड में जो फोर्सेस हैं उनको क्रश करने के लिए 1000 के आसपास
फोर्सेस भेजी गई हैं पीओके में ताकि इसको क्रश किया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि कल रात 12 बजे से वहां पर नेट भी बंद कर दिया गया ताकि दुनिया की नज़रों से दूर पाकिस्तानी फोर्सेस वहां पर जुल्म डाल सके। और हमने अभी तक देखा जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वहां पर फायरिंग हुई है, एक आदमी की जान चली गई है, 4 लोग अभी तक जख्मी हैं, लेकिन ये आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। और इसको पूरी तरह से क्रश करने के लिए पाकिस्तानी सरकार कदम उठा रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब जो पाकिस्तान का है वहां से फोर्सेस भेजी गई हैं और खुद शहबाज शरीफ लंदन में बैठकर जो है बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। हालांकि एक तरफ वो कश्मीर की बात कर रहे हैं जो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जो उनके पास जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर वो कर रहे हैं उसकी हालत क्या है उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। उनका एक कहना है कि वापस लौट के वो बात करेंगे उनके साथ में, लेकिन फिलहाल उसको क्रश करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी कुछ एक बेसिक मांगे हैं जिसमें ये कहा गया कि उनको सब्सिडाइज आटा दिया जाए, उनके पास रिजर्वेशन हो नौकरियों को लेकर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो नौकरियां जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार वहां पर दर बढ़ता जा रहा है और नौकरियां उन लोगों को मिल रही हैं जो वहां से बाहर आके सेटल हुए हैं और रिजर्वेशन उनके लिए भी हैं जो कि कश्मीरी रिफ्यूजीज जाके रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में बसे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लोग सड़कों पर है, लेकिन इसको क्रश करने के लिए शहबाज शरीफ कोई मौका नहीं छोड़ रही। प्रिया, मांगों के बाद ये छोटी छोटी चीजें बताई शैलेंद्र की, रोटी की, आटे की, है ना, नौकरियों की बात कर रहे हैं। कश्मीर में भारत सरकार ने जो निवेश किया है वो एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि कश्मीर का बजट जो है वो 5वां हिस्सा भी पीओके के बजट से ज्यादा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या कारण है। उसके बाद में वो कश्मीर पे दावा ठोकते हैं, फिर हालात पाकिस्तान के भी नहीं संभल रहे हैं, यहां पर भी नजरें टिकी हुई हैं उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वहां पर जो बेसिक राइट्स हैं वही लोगों के पास नहीं है, जो उनके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपने बात की आटे की, रोटी की। और हमने ये भी देखा है कि कोविड के दौरान वहाँ पर किस तरह के हालात रहे, वहाँ पर मारामारी हुई थी आटे और चावल की सप्लाई के लिए। लेकिन वही सरकार है जो लगातार पीओके में चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, लोगों के पास बेसिक चीज़ें नहीं पहुँचा पा रही है। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, रिजर्वेशन की बात है, उसको लेकर भी उन्होंने मांग रखी है। लेकिन इसको क्रश करने के लिए शहबाज शरीफ सरकार जो है हर मुमकिन कदम उठा रही है। उनको क्रश करने के लिए वहाँ पर फोर्सेज भेजी गई हैं, पंजाब से रातों रात ट्रकों के ट्रक भेजे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के, पाकिस्तानी आर्मी के, और अब वो खुलेआम वहाँ पर फायरिंग करें। फायरिंग की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोग जो हैं वो बुलेट के जो शेल्स होते हैं वो सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा है। हालांकि वहाँ पर सोशल मीडिया पर बैन है, लेकिन जो उनके जो समर्थन में जो अब्रॉड में जो कुछ वहाँ के रहने वाले कश्मीरी हैं वो इस तरह के वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर वहाँ इस टाइम हालात बहुत ख़राब हैं और ये अभी से नहीं है, पिछले 3 दिन से वहाँ पर माहौल बन रहा था कि वहाँ पर जो लोग हैं मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास प्लान ए, बी और सी है। आज उन्होंने प्लान ए इम्प्लीमेंट किया है, इसके बाद वो प्लान बी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो सरकार को नहीं बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ सरकार के लिए कि किस तरह से वो पीओके में हो रहे इन हालातों पर काबू पाएंगे। हालांकि वो खुद लंदन में बैठ के कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन पीओके के हालात पर वो बात नहीं कर रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। लेकिन देखिए कोई समाधान तो नहीं है ना, ये गोली मार देते हैं प्रदर्शनकारियों को, वो अपनी छोटी छोटी मांगे ही रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान देने की जरूरत शहबाज शरीफ को है, और वो भी उस जगह पर पहुंचकर, वहां आकर, क्योंकि हालात जो पाकिस्तान के हैं उससे हम सब वाकिफ हैं। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर आपको अगली बता